हमने कुछ इंडिकेटर्स से बात की थी और इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको हमेशा मदद करते हैं बाइंग के लिए। इस वक्त एल्ड सीज़न स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, प्रॉपर एल्ड सीज़न जिसको कहते हैं आप कि जिसमें बहुत बड़े-बड़े आपको पंप और गेन नज़र आते हैं, वो तो स्टार्ट नहीं हुआ अभी। वो तकरीबन जनवरी 2025 में स्टार्ट होगा और फाइनली जब स्टार्ट होगा जब ट्रम्प ऑफिस संभाल लेते हैं। लेकिन अभी मैं पिछले महीने से कह चुका हूँ कि ये एल्ड सीज़न का स्टार्ट है और स्टार्ट हमेशा स्लो ही होता है। उसके बाद जो तेज़ होता है वो तो फिर एक हम कह सकते हैं कि मिड पे पहुँच जाते हैं और टॉप पे पहुँच जाते हैं, वो फिर एक तेज़ी से होता है। तो इस वक्त खैर हम कुछ इंडिकेटर्स पे बात कर रहे थे, तो इंडिकेटर पे बात करते हैं। हमने आज एक न्यू इंडिकेटर पे बात करना है जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स आपने यकीनन सुना तो होगा और ये मैंने बॉलिंजर बैंड इस पे अप्लाई कर दिया है। मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स में यानी कि इसके कलर्स वगैरह चेंज किए ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे, अच्छा लगे, समझना आसान हो। आप भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ। अच्छा, बॉलिंजर बैंड्स किस तरीके से आप इसको ट्रेड करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट है। इस वक्त डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो जब आपको नज़र आए कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस बेसिस की लाइन जो M20 की लाइन भी होती है, जो पिंकिश लाइन नज़र आ रही है, जब बॉलिंजर बैंड की बेसिस के ऊपर आ जाए कैंडल और क्लोज दे दे, ठीक है, और आप रीटेस्ट का वेट करें पे, ये इसने रीटेस्ट दे दिया, इसको टच भी कर दिया, ये वो पॉइंट होता है जहां इसको बाय कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर ये बहुत ही तेज़ी से आपको पंप देता हुआ नज़र आता है और ऑलमोस्ट अगर हम देखें यहाँ भी बाय कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी पंप जो हो चुका है 20% का पंप अभी तक हो चुका है। 4 आवर्स पे चलते हैं। तो 4 आवर्स पे ट्रेड करने का क्या तरीका है? अच्छा, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो उसका ट्रेड करने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उस पे फिर गेन्स और वगैरह डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इसने ऊपर क्लोज दिया, रीटेस्ट दिया, आपने यहाँ से बाई किया तो आपको एक पंप नज़र आएगा और ये पंप यहाँ से बाई किया तो आपको नज़र आएगा कि ये पंप ऑलमोस्ट 40% का आपको नज़र आ जाता है। इसी तरह 1 आवर पे आ जाएं, जिस टाइम फ्रेम में कर रहे हैं ट्रेड उस हर टाइम फ्रेम का डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। 1 आवर पे आ जाएं तो ऊपर क्लोज कहाँ दिया है भाई, ये ऊपर क्लोज दिया, लेकिन आप यहाँ पे वेट करते रिटेस्ट नहीं दिया, लेकिन फाइनली रिटेस्ट यहाँ दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रिटेस्ट और यहाँ पे भी अगर बाई करते हैं तो फिर रिटेस्ट, तो फाइनली यानी कि आपको जो बाई करना चाहिए था 1 आवर पे वो यहाँ पे बाई करना चाहिए था, तो यहाँ से भी बाई करते तो इस वक्त 10% गेन पे होते। ठीक है, तो हर टाइम फ्रेम पे गेन डिफरेंट होता है और वैसे तो अगर आप इस तरह चल रहे हैं कि आप 1 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं निकल जाए तो डेली टाइम फ्रेम को प्रेफर करें, और अगर आप उससे भी शॉर्ट हैं तो 4 आवर या 1 आवर को प्रेफर करें। तो ये इस तरीके से बॉलिंजर बैंड्स काम आता है। अच्छा, बॉलिंजर बैंड्स की ये तो हो गई पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या है, ये देखें, जब भी प्राइस एक्शन यानी कि कैंडल इस ऊपर वाली ब्लैक लाइन जो अपर बेसिस है इसका, इसको क्रॉस करके ऊपर चली जाए तो RSI देखें। ऐसी कंडीशन में तो हम, ये ऊपर कंडीशन है, हम देखते हैं RSI, तो RSI भी उस वक्त आपको ओवरबॉट जोन में नज़र आ रहा है। ये वो पॉइंट होता है जहां आप थोड़ा एहतियात करते हैं क्योंकि यहाँ से अब प्राइस एक्शन नीचे आ सकता है। देखें, एक और कैंडल ऊपर, एक और उसके बाद से प्राइस एक्शन नीचे आ रहा है, क्योंकि ये वो पॉइंट होता है जैसे ही कैंडल्स इस ब्लैक लाइन के बाहर निकल जाए तो ये वो पॉइंट होता है कि अब उसने ठंडा RSI को ठंडा करने के लिए, पुल अप करने के लिए नीचे की तरफ आना है। इसी तरीके से सेम सिनेरियो उल्टा भी चलता है कि जब नीचे की तरफ से हमें नज़र आए कि प्राइस एक्शन, देखते हैं थोड़ा एग्जांपल, ये रहा कि जब ये नीचे कैंडल क्लोज देते हैं तो ये भी एक एक्शन होता है कि आप यहाँ पे देखते हैं कि RSI कितना है, क्या चल रहा है, तो RSI भी बहुत लो था 29 पे, तो ये बहुत ज़बरदस्त कंडीशन बनती है कि आप यहाँ पे इसको बाई कर लेते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ से बाहर आ चुका है। तो अब इसने फाइनली अंदर जाना है वापस अपनी बेसिस पे। ये तरीके से ऐसा ही है कि अगर ये ऊपर से बाहर जाएगा तो नीचे आएगा, वापस नीचे से जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ये इसलिए बेसिस काम आता है और इसलिए आपको ये बताता भी। अच्छा, प्राइस एक्शन आपको नजर आएगा इसी बेसिस को ऊपर नीचे अंदर ही चलेगा, थोड़ा सा ऊपर निकल गया तो फिर अंदर, तो इस तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। तो ये बॉलिंजर बैंड इस तरह आपको मदद देता है। और बॉलिंजर बैंड्स को खैर ये एक बहुत ही डिटेल्ड चीज़ है और ये मैंने जो समझाई आज ये बहुत ही बेसिक है। वैसे तो इसको ट्रेड करने के मुख्तलिफ तरीके, हर कोई अपने तरीके से ट्रेड करता है। कोई इसको रीटेस्ट पे ट्रेड करता है, जैसे 1 आवर है तो 1 आवर पे जब आप वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, आप चेक करें कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, तो हम सबको पता है कि अभी अप ट्रेंड इलेक्शन के बाद से, तो आप स्ट्रेट अवे आ जाएं 1 आवर पे। तो 1 आवर पे आने के बाद आप इसको इस तरह ट्रेड कर सकते हैं कि ये देखें, ये इसने ऊपर क्लोज दिया, इसने रीटेस्ट किया, पिक किया आपने और एक बूम थोड़ा सा पंप मिला, आपने सेल आउट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से कहीं से भी उठा लें इसको। यहाँ पे ये इसने ऊपर क्लोज दिया, रीटेस्ट दिया, आपने उठाया और आपने एक अच्छा सा गेन यहाँ से हासिल कर लिया और फिर आपने सेल कर दिया। ऑलमोस्ट ये भी आपको कितना गेन बनाई है,
ये बना ऑलमोस्ट 16-15% गेन। $100 लगाए, $15 ऊपर आपको मिल गया इसके ऊपर इजीली। फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपने वेट किया, फिर ये बेसिस के पास आया, फिर पिक किया, फिर आपको प्रॉफिट, फिर बेसिस के पास है नीचे गया, जैसे ऊपर आया फिर पिक किया, थोड़ा सा प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं, लेकिन ये जब होता है जब ये प्रॉपरली अप ट्रेंड में हो। एक और चीज़ की बात करें कि अगर हम आ जाएँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर तो प्राइस एक्शन ये बेसिस के लाइन के ऊपर है, इट मीन्स ये अप ट्रेंड है, और बेसिस के लाइन के नीचे है तो वो अप डाउन ट्रेंड है। तो ये भी एक तरीका होता है पहचानने का। और डेली टाइम फ्रेम में देखें हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों में एग्जैक्ट 4 नवंबर को इसने यहाँ पे हिट किया और थोड़ा सा इसकी जो विक है वो बेसिस के लोअर बेसिस के बाहर आ गई। तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑप्शन था बाई करने का, और यहाँ से अगर आपने बाई किया होता तो एक बहुत ज़बरदस्त पंप आपको नज़र आता। यानी कि अगर यहाँ से भी बाई किया होता तो इस वक्त आप अराउंड 50% प्रॉफिट के करीब करीब हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके कार है। तो बॉलिंजर बैंड को पहले तो ये बेसिक सीखें, फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस भी इसका सीखेंगे।